and welcome back to my episode number 2 in the series of how to uphold your self-worth to build your net worth. यानी कि आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ मतलब आत्ममूल्य और नेट वर्थ का मतलब होता है निवल मूल्य। तो हम अपने आत्ममूल्य को कैसे बढ़ाते रहें हर रोज ताकि हमारा निवल मूल्य भी बढ़ता रहे। My name is Suchishmita Banerjee and I am on a mission of empowering 100,000 people uphold their self-worth to build their net worth. And I am doing this by using mindset redesigning techniques. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपको लगा हो कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं और मुझे कोई समझता नहीं है और कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। मतलब ये भी बोला जाता है किस्मत ही ऐसी है। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है। I bring to you 24 years of my work experience and my entire life since my childhood put together in a course which is called Self-Worth Mastery. Please stay connected with me. Please subscribe to my channel, comment, like and share and connect with me on social media. My links are given below and let's connect, let's talk. अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल करना चाहते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करने में। सो प्लीज आप मेरे सर्वे का एक हिस्सा बनिए। मेरा जब कोर्स लॉन्च होगा तब आप मुझसे जुड़िए। हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, और जिसको हमारे लिए सहना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त तकलीफ होती है। There's a hollowness inside. There is lot of sudden upsurge of emotions. कई बार वो निकल आते हैं गुस्से की तरह या आंसुओं की तरह, या हम बहुत ज्यादा हंसने भी लगते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है हमारे साथ। उसका कुछ भी कारण हो सकता है कि कोई फ्रेंड है जिसने हमारा फायदा उठाया, या हम किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में यूज्ड फील कर रहे हैं, या बॉस बहुत ही बॉस के साथ अक्सर होता है। ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स चेंज करते हैं अच्छे बॉस ना होने की वजह से। बॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस हमारा जो रिएक्शन होता है उस सिचुएशन के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। और हमें उसी चीज को एड्रेस करना है क्योंकि हमें वो चीजें वापस नहीं चाहिए। हाँ, किसको अच्छा लगता है कि हम दुखी रहें, हम चिड़चिड़ करते रहें, या लोग हमारा फायदा उठाएं, हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहें। प्यार सबको चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। I want to be happy, you want to be happy. So why not? So let's work towards it. Let's work on upholding our self-worth to build our net worth. सेल्फ गिल्ट में नहीं रहिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत रूड हो, बहुत ब्लेटेंट हो, कुछ ऐसी बात आपको कह दें या इस तरीके से कह दें जो पसंद ना आए। हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन उस टाइम पे हमें अपने अंदर झांकना होता है, ना कि बाहर। It is about the cycle of transformation. The first thing that we are going to do today is to distinguish who I am. And the second thing is how to qualify my self-worth. The third thing is my 7I transformation matrix. And the fourth is how to quantify our transformation. So let's begin. What exactly is the cycle of transformation? Transformation needs to be evaluated. उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। हम पहले क्या थे और आज हम कहाँ पे पहुंचे हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको नापना बहुत जरूरी होता है। So how do we do this? And we do this with the 4 steps that I am going to discuss in today's video. Few questions that we need to ask ourselves to distinguish who I am. अपने आप से कुछ सवालात करना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि क्या
मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मैं सही हूं? क्योंकि एक चीज तो जरूर है कि ये जो जीवन है ये हमारी जिंदगी है. दिस इज नॉट एनीबडी else's लाइफ, इट इज माई लाइफ. एंड वॉट आई डू विथ माई लाइफ, whether that gives me happiness or that brings me sadness, is totally my responsibility. The first thing is to be accountable, to think कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मुझे ये चाहिए, क्या मुझे ये रिएक्शंस चाहिए, क्या मैं ये सब सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ. इज इट रियली वर्थ इट? इज इट रियली वर्थ इट? द एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन, am I getting the results for it? The love that I am giving out, am I getting the reciprocation for it? Is the other person really accepting my love? It is different to know that someone loves me. It is very different to love that person back. So are you getting that love back? So the next thing that we want to distinguish for ourselves is, where do I want to be? If this is not what I want, what is that I need to change? Where do I want to be? That is the next question that we need to ask ourselves. What can I do to increase my self-worth? Self-worth हम रोज बढ़ा सकते हैं. It is not self-confidence, it is not self-esteem. कई सिचुएशन में हम अपना आत्म मूल्य उसको बढ़ाते रहते हैं, चाहे कॉन्फिडेंस ना हो, चाहे हमें डर हो, चाहे हम बोल ना पाए, लेकिन आत्म मूल्य जो है उस पे हम टिके रहते हैं. और हमें अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लाने हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाउ डू आई अपहोल्ड माई सेल्फ वर्थ? एक लिस्ट बनाइए, लिखिए आपको क्या चीज है जो अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है, जिससे आपका जज्बा बेहतर होता है, जिससे आप ज्यादा लोगों से प्यार कर सकते हैं. It is not always about receiving, it is also about giving. Yes, reciprocation is very very important. लेकिन अगर मेरे अंदर प्यार नहीं होगा तो मैं बाहर क्या दूंगी? So it's very important to generate love within. And as I always say, what goes on inside manifests outside. हमारे बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आता, सब कुछ अंदर से बाहर जाता है. The next thing that we need to distinguish for ourselves is, क्या मैं अपने आप को गिल्टी मानती हूँ? क्या मैं ये सोचती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मेरी ही गलती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सामने वाले ने कुछ भी बोला हो, आई एम द फर्स्ट वन टू गो एंड अपोलोजाइज. इज दैट व्हाट आई एम डूइंग टू माई सेल्फ? रिश्ता बचाने के लिए, दोस्ती बचाने के लिए, घर में शांति रखने के लिए, चलो सॉरी बोल देते हैं. सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, बहुत कुछ जाता है. क्यों बोलेंगे सॉरी? सॉरी और थैंक यू बहुत प्रेशियस वर्ड्स होते हैं. उनको वहां यूज करिए जहां उनकी जरूरत हो, वरना आपके सॉरीज का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से बहुत नफरत करते हैं किसी चीज के लिए, कुछ हमने किया, कोई गलती की या कुछ, अपने आप को गिल्टी बनाते रहते हैं. जरूरी है क्या? आई डोंट थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट. हाउएवर दैट्स माय ओपिनियन. लेकिन अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है उस गिल्ट में रहना? नहीं अच्छा लगता ना. अगर गलती की है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बट गिल्टी रह के बार बार दूसरों की बातें सुनना जरूरी नहीं है. एंड उससे हमारा सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ता है. अगर सेल्फ वर्थ ही नहीं बढ़ेगा तो हमारा नेटवर्थ कैसे बिल्ड होगा? व्हाट कॉजेज लो सेल्फ वर्थ? अभी तक हमने काफी चीजें देखी हैं. क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वी हैव मेड अ मिस्टेक, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाता है. सोसाइटल प्रेशर, समाज का जो दबाव होता है, घर वालों का दबाव, ऑफिस, पीयर्स, फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. सोचा है कभी आपने? आपने वो गाना सुना है किशोर कुमार का, तू कौन है, क्या नाम है तेरा, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. तो हम क्या चीज है? लेट इट बी, just let it be. As long as we are not being rude, we are not insulting others, we are not calling out names, we are not being abusive, we are fine, right? We are definitely fine. We're doing the right thing. कई बार पीछे हटना बहुत important होता है किसी चीज से. अगर आग लगी वहां खड़े रहना जरूरी नहीं होता है, पीछे हटिए. पानी डालने के लिए भी पीछे हटना पड़ेगा, जाके पानी लाना पड़ेगा, राइट? तो जरूरी नहीं है ना हमारे लिए वहीं उसी चीज में रहना, बाहर आ सकते हैं उसके.
बाहर आके हमें पता चलेगा कि वो आँच जो है वो चाहिए हमें, या जो पानी डालने के बाद जो आग बुझ जाती है, जो शांति है वो चाहिए। रिश्ते निभाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि झगड़ा और झगड़े से ही रिश्ते निभे, नहीं निभते रिश्ते झगड़े से। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे इस चीज को। हाउ डू आई हेल्प समवन विद लो सेल्फ वर्थ? कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यहाँ खुद का सेल्फ वर्थ नहीं हो रहा, तुम कह रही हो कि सेल्फ वर्थ की बात करो। वो तो सबके साथ एप्लीकेबल है। क्या थ्रू आउट 365 दिन मेरा सेल्फ वर्थ बहुत हाई रहता है? नहीं रहता। सो समटाइम्स इट्स अबाउट बीइंग ब्रेव एंड बीइंग स्ट्रांग। हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहता, हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता। So the point here I'm trying to make is, which also is the next question that I often get from people, that why is self-worth so important? Why is it important? अगर हम अपने आप का मूल्यांकन नहीं कर सकते, अगर हम अपना ही सेल्फ वर्थ इवेलुएट नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, अगर हमें हमारा ही आत्म मूल्य नहीं पता हो, तो हम किस चीज पे काम करेंगे? तो जिंदगी थोड़ी नीरस सी नहीं हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या हैं। हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये खुद को ही नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड आवर सेल्फ वर्थ टू बिल्ड आवर नेट वर्थ। I am going to address the next point, which I have also recorded in a very detailed podcast. आप उसको सुन सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। And I have recorded the next point, which is how to qualify my self-worth. I highly recommend that you listen to that podcast. It's a very detailed podcast on that. That is the point number 2 in the cycle of transformation. I will be taking care of the point number 3 and point number 4 in the next episode. Okay? Till then, have fun. Please subscribe to my channel. Press the bell icon. Comment, like, share. किसी को कहीं इस बात की जरूरत है, कोई कहीं इंतजार कर रहा है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन पता नहीं है किससे बात करें। मेरे से 1-to-1 कीजिए। I will be very happy to talk to you more about this. And till then, keep upholding your self-worth to build your network. Thank you.